हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों देखिए, अभी 498 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498 का, जो कि क्रिमिनलिटी के बेस पे दर्ज होता है, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट से यह कहा कि इस पे कोई ऐसे डायरेक्शंस दे दिए जाएं कि जो 498 है उसको कंपाउंडेबल बना दिया जाए। मींस अभी फिलहाल वो कंपाउंडेबल नहीं है। अब इसका कारण दोस्तों एक तो यह है कि 498 का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और सेकंड रीजन यह है कि 498 के मामले चलते ही कितने, जजमेंट तक पहुंचते ही कितने, उससे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन क्रिमिनल केस होने की वजह से वहां पे डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइज हमारा हो गया। तो फिर क्या होता है, हॉस्टाइल विटनेस कराना पड़ता है या हाईकोर्ट में जाकर के क्वेश्चन डालनी पड़ती है, तब जाकर के मामला खत्म होता है। तो ये प्रोसीजर से भी आप बच जाएंगे अगर ये ऑफेंस कंपाउंडेबल हो जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ समय के बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक एफिडेविट वहां पर दाखिल कर दिया, ये कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वुमेन के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। अब दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें जो कि मैन के इंटरेस्ट में नहीं है, उनका क्या। लेकिन चलिए, इस बात पर आने से पहले सबसे पहले ये तो समझ ही लें कि मैन है कौन, हस्बैंड है कौन, सबसे पहले जान लेते हैं। क्योंकि आज के समय पे ये लोग जानना भूल गए। हस्बैंड वो व्यक्ति होता है जो सुबह से शाम तक काम करता है, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, और कभी इससे भी ज्यादा। अब इसका मतलब नहीं है कि वुमेन काम नहीं करती, कुछ वुमेन भी वर्किंग होती है। लेकिन हस्बैंड की जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सुबह से शाम तक हस्बैंड काम करता है और रात को घर पे आता है, और जब रात को घर पे आता है तो इतना थका हुआ होता है कि वो बिस्तर पर पड़ना चाहता है, बस कि मैं किसी तरह से सो जाऊं, मुझे नींद मिल जाए। खाना खाने की भी उसकी कई बार इच्छा नहीं होती, इतना ज्यादा थका हुआ होता है। और दोस्तों, वो जो इतनी मेहनत कर रहा है पूरे दिन में, सबसे बड़ी बात, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। उसके माइंड में यही होता है कि जो मेरी फैमिली है उसको अच्छे से अच्छा मिले, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। दोस्तों आप देखो, जो हस्बैंड होता है वो जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वाइफ के नाम से खरीदता है, बच्चों के नाम से खरीदता है, कभी अपने नाम से नहीं लेता, बहुत ही रेयर होता है, वरना वाइफ के नाम। और हर घर में होगा ये एग्जांपल, मैंने खुद अपने यहां जो प्रॉपर्टी खरीदी अपने वाइफ के नाम से खरीदी। रीजन, लव, रिस्पेक्ट और उनको सिक्योर करना। लेकिन यही वाइफ जब कोर्ट में जाके झूठे मुकदमे करती है तो उसे बहुत अच्छे से पता होता है इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है, एक एक पैसा मेरे हस्बैंड ने लगाया, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को कहती है मैं नहीं दूंगी क्योंकि नाम तो मेरे है, मालकिन तो मैं हूं इसकी, वो प्रॉपर्टी आपको नहीं देती है। हस्बैंड आदमी वो होता है जो अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखता, अपने लिए उसे कोई शॉपिंग नहीं करनी होती, वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को शॉपिंग कराता है, उन्हें ब्रांडेड चीज पहनाता है, लेकिन खुद उसके पास 4 शर्ट होती है अलमारी में, उसी से काम चला रहा होता है, ज्यादा कोई इच्छा उसके मन में होती नहीं। और आप देखिए, हमारे पास कितने सारे मामले आते हैं जब हम देखते हैं हस्बैंड ने 1-1 करोड़ का बेनिफिशियरी अपनी वाइफ को बना रखा है इन्वेस्टमेंट्स में। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सोचता है। लेकिन झूठे मुकदमे करने वाले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। जब एफआईआर आती है उसके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशन लगे होते हैं, मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था, खाने को नहीं देता था, पीने को नहीं देता था, पहनाता नहीं था। लेकिन जब उसके पास वो एविडेंस की जो टोकरी होती है वो हमारे पास आती है, उसमें हम देखते हैं कि उसने अपनी वाइफ के लिए आज तक क्या क्या किया है, तो देख के हैरानी होती है कि ऐसा इंसान ऐसा इल्जाम कैसे उस पर लगा सकता है। मैन या हस्बैंड वो होता है जो रात को 11 बजे 12 बजे घर पे पहुंचता है, अपने खाना खाता है, खाना तब तक ठंडा हो चुका होता है, घर के सारे फैमिली मेंबर्स तब तक सो चुके होते हैं, सबने फ्रेश खाना खाया होता है, लेकिन वो ठंडा खाना खाता है, उसे कहते हैं मैन और हस्बैंड। और ऐसा वो अपने लिए नहीं कर रहा होता, ऐसा वो किसी को जताने के लिए नहीं कर रहा होता, ऐसा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहा होता है। लेकिन आज के समय उसे कोई समझने वाला नहीं है, या समझते सब हैं, आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। क्या मान्यों को यह नहीं पता कि किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जाता है केस डाल के? क्या मान्यों को यह नहीं पता कि जो 498 का केस चल रहा है किस वजह से चल रहा है? या जब लड़की हॉस्टाइल होती है, जब लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, पैसा पकड़ती है हस्बैंड से, जाके हॉस्टाइल विटनेस देती है, तो वहां लिखवाया जाता है कि यह कहना गलत है कि हमारे बीच में कोई भी समझौता हुआ हो। तो क्या उस समय वहां पे जज साहब को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या वकील साहब को, या किसी और को यह पता नहीं होता कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसलिए हॉस्टाइल विटनेस हो रहा है? और जब लड़की हॉस्टाइल विटनेस के समय यह लिखवाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं करी, मेरे सास ससुर ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं करी, उन्होंने मुझसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होती? कि अगर आपके साथ मारपीट नहीं हुई, दहेज नहीं मांगा गया, समझौता आपका हुआ नहीं, तो फिर आप ऐसी गवाही दे रही हो, तो 3 साल से अब तक क्या कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही थी? तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं होता? तो इससे सीधा सीधा पता चलता है, पता तो सबको है, सब देख रहे हैं, ब्लाइंडली जानबूझ करके आंखों में पट्टी बांधी हुई है, और इंटरेस्ट केवल वुमेन का नजर आ रहा है, मैन का किसी को नजर नहीं आ रहा है। इंसान तो सब है, दर्द तो सबको होती है, पीड़ा तो सबको होती है, बस एक की पीड़ा दिख रही है, दूसरे की दिख नहीं रही है। और पीड़ा भी किस बात की? मैट्रिमोनियल केस हो रहा है, वहां पे कुछ लेके ही जा रही हो, देना तो पड़ नहीं रहा है। जा तो हस्बैंड की जेब से रहा है, चाहे 2 रुपए जा रहे हैं, चाहे 10 रुपए जा रहे हैं, चाहे 20 लाख जा रहे हैं। लीगल एक्सटॉर्शन बना के रखा हुआ है, तमाशा बना के रखा हुआ है पूरी व्यवस्था का।
सब नजर आ रहा है कि इस केस का मकसद सिर्फ इतना है कि उससे कैसे कितने लाख रुपए की उगाही करनी है। और तब तक इस सिस्टम में बैठे लोगों को समझ में नहीं आता जब तक इनके घर पे किसी लड़के के साथ, क्योंकि लड़का भाई भी है, भाई बेटा भी है, उसके साथ जब तक कुछ ऐसा नहीं होता, उसको जब तक इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना नहीं पड़ता, और जब तक खुद की पॉकेट से 50 लाख रुपए नहीं जाते, तब तक समझ में नहीं आएगा। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, पूरी जिंदगी फैसले सुनाते रहे, और आज जब खुद के घर पे यही ज्वाला जल रही है तो अब पता चल रहा है कि परेशानी किसे कहते हैं, ट्रॉमा किसे कहते हैं, और जेब से अननेसेसरी किसी को देना पड़े तो वो दर्द क्या होता है। लेकिन जब तक दूसरों की परेशानी थी, दूसरों के घर में ज्वाला जल रही थी, तब तक कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैन क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, ये जिस दिन समझ में आ गया ना झूठे केस करने वालों के, उस दिन खुद को शर्म आएगी इन्हें। पूरी जिंदगी वो इंसान दूसरे के लिए करता है। ठीक है, 100% तो हो सकता है कुछ लोग बुरे हों, लेकिन अमूमन यही होता है। हजारों केस देखते हैं हम, और हजारों केसेस में एविडेंस यही होता है, वो बेचारा थक गया पूरे जीवन करते करते अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसका बच्चा कोर्ट में खड़े होकर कहता है मेरा बाप दुनिया का सबसे बुरा आदमी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मम्मी अच्छी है, मुझे मम्मी के साथ रहना है। क्या गुजरती होगी उसके मन पे। और जब से उसका बच्चा 1 साल का था, तब से आज तक उसने देखा नहीं बच्चे को। इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया बच्चा। आज जब 5-6 साल का है तो खड़ा होकर यही कहेगा, वो तो अपने बाप को पहचानता भी नहीं, क्यों रहना चाहेगा उसके साथ में। क्या मतलब है चाइल्ड कस्टडी केस का। और जब चाइल्ड कस्टडी के केस में कोई ऑर्डर हो भी जाते हैं तो उसका इंप्लीमेंट कहां होता है, कागज पर ऑर्डर होता है। हफ्ते में 2 बार मिलवाएगी, नहीं मिलवा रही, लगाते रहो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन, कुछ नहीं होता। एक बार मिलाने लाती है, अगली बार फिर नहीं लाती, अगली बार मिलाने लाती है, बोल देती है मिलने आया था, इसने ऐसा किया, जाके एक और एफआईआर दर्ज करा देती है। कैसे जाओगे मिलने, क्या करोगे। तो क्या व्यवस्था में बैठे लोगों को ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता कितना गंदा खेल चल रहा है। लेकिन इस गंदे खेल के बावजूद साथ दिए जा रहे हैं ऐसी औरतों का जो कि झूठे मुकदमे डालती हैं, उसके बाद लाखों रुपए इकट्ठा करके ले जाती हैं, उसके बाद फिर दोबारा शादी करती हैं, फिर झूठे मुकदमे डालती हैं, फिर लाखों रुपए इकट्ठा करके ले जाती हैं। 3 बंदे ऐसे फंस गए पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ सेट। और ऐसे अनेकों मामले हमारे पास आए जहां पहले शादी हुई, वहां से पैसे लिए, फिर अभी सेकंड मैरिज है, अब वहां पे पैसे मांग रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास सारे एविडेंस है, सारी रिकॉर्डिंग है। बोल रही है मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को पहने हुए कपड़े में घर से निकाल दिया, मेरा सारा स्त्री धन रख लिया। लड़के के पास रिकॉर्डिंग है, सारे बैग पैक करके अपनी इच्छा से जा रही है कार में, कैब में। हस्बैंड जो है वो ड्रॉप करने जा रहा है, लेकिन मार पीट करके पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया। और इन एविडेंस को देखने वाला कोई नहीं कोर्ट में। फिर भी कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं कि वो अपनी मर्जी से गई थी। एक मामले में बहस कर रहा था, मैंने कहा अपनी मर्जी से गई थी, कैसे मान ले अपनी मर्जी से गई थी भाई, ये चीज है, इससे क्या साबित होता है। कुल मिला के मानना नहीं है, लिखना यही है कि प्रताड़ित होकर के गई है, ताकि मेंटेनेंस हो। ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस में लिखना पड़े कि इसका मेंटेनेंस नहीं बनता। एक धारा से हटके जजमेंट करने को कोई भी तैयार नहीं है। न्याय से ज्यादा चिंता इस बात की है कि हमारा जजमेंट हाईकोर्ट में कट ना जाए। पूरे देश का युवा बर्बाद हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले ये मामले हर 10 में से 1 घर में होते थे, फिर 5 में से 1 घर में होते थे, आज हर दूसरे घर में है। और यही चलता रहा तो अपनी पूरी नस्लें खराब हो जाएंगी ऐसे ही। तो मान्यों को इसमें विचार करना चाहिए कि भैया हम कुछ ऐसा करें जिससे ये गलत व्यवस्था खत्म हो सके। और जुडिशरी पर से जिस तरह से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है, ऐसे उठता चला जाएगा। एक आम आदमी के पास आखिरी होप जुडिशरी है, इस बात को समझिए, ना कि एक लकीर पर चलिए। हर कोई आदमी क्या हाईकोर्ट जाने में सक्षम है कि जो आदमी हाईकोर्ट जा रहा है उसको 40-50 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कैसे जाएगा। एक लेबर आदमी भी आपके पास आ रहा है क्योंकि उसकी पत्नी ने भी केस करके 6 लाख रुपए मांगे हुए हैं, कैसे जाएगा वो हाईकोर्ट। तो ऐसी व्यवस्था में लोग कैसे न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर पाएंगे। भैया अगर लगना है तो लगना है, नहीं लगना तो नहीं लगना, मेरिट के बेस पे तय हो। दोनों पक्षकारों के जो वकील साहब है उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किए वो ऑन रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के बेस पे जो भी निकलता है आप उसमें जजमेंट दीजिए। सब ठीक है, सब मंजूर है। कोई ये नहीं कि हस्बैंड के पक्ष में होना चाहिए, वाइफ के पक्ष में होना चाहिए, बस जजमेंट मेरिट के बेस पे होना चाहिए। जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हस्बैंड पक्ष से जो भी बहस की जाती है वो जजमेंट्स में नहीं आ रही है, और फिर उस वजह से जो जजमेंट होता है उससे हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं होता और उसको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, चाहे वो सक्षम हो चाहे वो सक्षम ना हो। तो इस व्यवस्था से सारे परिवार सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जितना जल्दी हो सकता है मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी मान्यों से, सभी ऐसे लोगों से जो कि ऐसे पदों पर बैठे हैं, जो कि जिनके हाथ में पावर है इन चीज़ों को अमेंड करने की, भैया इस पर कुछ करिए। हम सब लोग बहुत थक चुके हैं।